दो कश्मीरी उम्रा परफॉर्म कर कर अपने घर की तरफ लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में आते वक्त उनकी जो है वो मौत हो गई। जहां पर हमने देखा कि कुछ दिन पहले हमने आपको ऐसी खबर बताई थी कि मक्का में ही जो है एक कश्मीर की खातून थी, उनकी वफात हो गई। बिल्कुल एक ऐसी ही खबर हमारे पास है कि दो कश्मीरी जो हैं वो उम्रा करके आ रहे थे और रास्ते में आते वक्त उनकी मौत हो गई। और मौत भी कैसे हुई उसके बारे में आपको बताते हैं, लेकिन उम्रा करके आते वक्त उनकी मौत हुई। अपने परिवार वालों से नहीं मिल पाए, लेकिन परिवार को इतनी खुशी है कि आखिरी वक्त जो है उम्रे की ख्वाहिश उनकी पूरी हुई। अल्लाह ताला ने जिसको जितने दिन देने हैं वो उतने ही दिन उसे दुनिया में रखेगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये बता दें कि हर मुसलमान की एक ख्वाहिश रहती है कि वो अपने आखिरी वक्त में ऊपर वाले को याद करे, अल्लाह ताला को याद करे और अल्लाह ताला ने जो उसे इस ज़मीन पर करने के लिए भेजा है वैसे काम करे। लेकिन हर मुसलमान की ख्वाहिश रहती है कि वो हज या उम्रा करे। बिल्कुल ये जो दो कश्मीरी थे ये भी कश्मीर से ताल्लुकात रखते हैं और आपको बताते हैं पहली जो थी वो खातून थी। हुआ क्या था तो उसके बारे में आपसे जो है वो जिक्र करते हैं कि उनकी मौत कैसे हुई। सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो कश्मीरी खातून है ये उम्रा परफॉर्म कर कर जो है वो अपने घर की तरफ लौट रही थी, लेकिन जैसे ही प्लेन में ये बैठी हैं तो वहीं ये पहले से ही मरीज थी, लेकिन ये उम्रा परफॉर्म करने गई हुई थी। तो उम्रा परफॉर्म कर कर ये अपने घर की तरफ आ रही थी और जहाज में बैठी तभी इनकी तबीयत जो है वो खराब हो गई। और अब ये बताया जा रहा है जम्मू कश्मीर हज कमेटी की तरफ से कि इनकी जहां पर हालत बिगड़ी और प्लेन में जो है वो क्रू मेंबर्स ने डिसाइड किया कि क्या प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई जा सके। तब हुआ क्या था उसके बारे में बताते हैं। इनका नाम है मिस्रा बानो, 61 ईयर्स की हैं, वाइफ ऑफ अब्दुल राशिद मीर आरो आमिर अहद त्राल पुलवामा की रहने वाली हैं, जिन्होंने अपनी आखिरी सांस जो है वो उम्रा परफॉर्म करते वक्त आते वक्त प्लेन में ली। यही अभी जितने भी क्रू मेंबर थे वो कह रहे थे कि फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवाते हैं। फ्लाइट थी जिद्दा टू दिल्ली। एयर क्रू ने डिसाइड किया कि बिल्कुल जोधपुर में अपने प्लेन को जो है वो नीचे इमरजेंसी लैंडिंग करवाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि तब जो है इमरजेंसी लैंडिंग हुई तब इनकी सांसें रुक चुकी थी और तब जो है इन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इनके घर वालों का कहना है कि ठीक है, चलिए आखिरी ख्वाहिश उनकी पूरी हो गई। और उनका भी यही कहना है कि अम्मी जो है वो कहा करती थी और उनकी बीवी कहा करती थी कि यहाँ पर मुझे उम्रा परफॉर्म करने दिया जाए, क्योंकि अल्लाह के पास मुझे जाना है और अल्लाह ताला का हुक्म है और हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है कि वो करे। जम्मू कश्मीर एसोसिएशन ऑफ हज उम्रा कंपनीज़ की तरफ से कहा गया है। अब दूसरे की तरफ चलते हैं, हुआ क्या था। एक और दूसरे जो है व्यक्ति उम्रा परफॉर्म करके आ रहे थे, गुलाम कादिर, 80 साल के हैं, टनमर्ग बारामुल्ला से बिलोंग करते हैं। और हुआ क्या था, उम्रे का आखिरी दिन था, खत्म होने वाला था, घर लौटने वाले थे। सुबह फज्र की नमाज पढ़ी है और उसके बाद में रेस्ट करने के लिए गए हैं। सुबह फज्र की नमाज इन्होंने हरम मक्का अल मुकर्रम में पढ़ी है और ये रेस्ट करने के लिए अपने कमरे में गए हैं। इनके साथ के जो साथी थे वो इन्हें उठाया उन्होंने और उन्होंने कहा कि चलिए अभी जोहर का वक्त हो चुका है, तो आप सुबह से सोए हैं तो जोहर की नमाज आप पढ़ लीजिए। तो पता ये चला कि साथी ने आसपास के लोगों को बुलाया, जब तक डॉक्टर आया और तब तक कादिर साहब को भी जो है वो मृत घोषित कर दिया गया था। मौत कितनी खूबसूरत है, कादिर जी को तो जो है वो मौत मक्का में ही आई है, लेकिन मिस्रा बानो हज कर कर लौट रही थी, उन्हें मौत जो है वो तब आई है। और आपको बता दें कि दोनों कश्मीर से ही ताल्लुकात रखते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि मिस्रा बानो है इनका नाम और कादिर साहब हैं। एक को जो है मक्का अल हरम में ही मौत आ गई और एक को जो है वो प्लेन में आई, लेकिन दोनों की आखिरी ख्वाहिश पूरी हुई कि वहां पर गए। और मक्का से मदीना का सफ़र इनका बहुत खूबसूरत रहा होगा, जाहिर सी बात है, अल्लाह के घर पर गए हैं और अल्लाह से बहुत सी दुआएं की होंगी। आप भी इनके बारे में क्या लिखना चाहेंगे वो ज़रूर लिखें। और ऐसी मौत जो है सब इसकी तमन्ना करते हैं, लेकिन ऐसी मौत जो है वो किसी किसी को नसीब होती है। कादिर और मिस्रा बानो जी के लिए आप क्या लिखना चाहते हैं तो ज़रूर लिखिएगा।